मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अत्तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर व सिराजिल मुनीर मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। सलावत पढ़े मुहम्मद। शहादत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में इस मजलिस से इनेकाद किया गया है। लिहाजा इस मजलिस में तबर्रुकन और तयम्मुनन तालीमात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बयान मुख्तसर तौर पर आपके सामने तालीमात फ़ातिमतुज़ ज़हरा पेश किया जाए। देखिए, अय्याम फ़ातिमिया में एक जहन बहुत से अफराद हैं कि उनका जहन जो है वो तब्दील हो चुका है। सिलसिले में एक मैसेज छोटा सा मैं देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप मीडिया में और अखबार और रसाइल में हालात जो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, जो सियासी हालात मिडिल ईस्ट में, उन हालात के पेश नज़र बहुत सारी चीज़ों का अगर जायज़ा लें तो आपको बहुत सी बातें समझ में आएंगी। जैसे हमारे शायद अफराद यहाँ मालूम नॉलेज में होगा कि अभी हाल ही में एक फ़िल्म जो है रिलीज़ हुआ है। बाशिंदा कुवैत का है, वो मुअम्मम भी है और रहने वाले कुवैत के हैं और लंदन में अभी वो रहते हैं और उनका नाम है यासिर हबीब। और उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है सैयदतुल जन्नह, यानी लेडी ऑफ हेवन, यानी जन्नत की शहज़ादी। ये फ़िल्म बनाई गई और इस फ़िल्म में जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बहुत सारी बातें बयान की गई। और जाहिर सी बात है, जब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगानी पर जो फ़िल्म बनी है तो इसमें जो भी हादसात और वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जो मेन पॉइंट जो है जिसको हम महसूस करते हैं, वो फ़िल्म बनी। मैं अभी इस फ़िल्म का ज़िक्र नहीं करता अगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता आज के डेट में। लिहाजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम है आप लोगों का जानना। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद ख़ुद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने भी फतवा सादिर किया और हम जिनकी तक़लीद करते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी और इसके अलावा दीगर मराजे इज़ाम आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी, ये सारे उलमा जो शहीद हैं और जिनकी तक़लीद होती है, इन्होंने इंटरफेयर किया। हालांकि भाई मर्जा तक़लीद है, मैं मर्जा तक़लीद का इस फिल्म से लेना देना क्या है। मिसाल के तौर पर आप भी ये ख्याल कर रहे हो कि भाई यहाँ शहज़ादी के मजलिस से ये फ़िल्म का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं,
मौलाना आप मतलब इससे क्या मतलब है, एक तो सियासी पहलू है, लेकिन जो सियासत है वो सियासत जो है दीन से अलग नहीं है। और हदीस में आया है जिसके पास सियासत नहीं है उसके पास दीन नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये जो अभी मिडिल ईस्ट में आप अगर इस पर गौर करें तो हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, और इसका मैं ज़रा सा जिक्र करना चाहता हूँ, और उसके बाद 2 पॉइंट जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तालीमात के हवाले से, और फिर उसके बाद मजलिस जो मसाइब है उसका सिलसिला इंशाअल्लाह। तो मिडिल ईस्ट में आप देखिए, ईरान एक वाहिद मुल्क है को जो हमेशा से फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में रहा है। हत्ता कि ईरान में माह रमज़ान में आखिरी जुमा के मौके पर यौमुल कुद्स मनाया जाता है, जहाँ खुतबे को और तमाम चीज़ें जो हैं, खुतबा जुमा में भी फ़लस्तीनियों का जिक्र किया जाता है, और मुसलमानों का जो पहला क़िबला है उसका जिक्र किया जाता है, और फ़लस्तीनियों की हिमायत में जो है एहतजाज भी किया जाता है। और आप अगर गौर करें, कोई भी कंट्री जो मिडिल ईस्ट में है, जो इस्लामी देश कहलाते हैं, वहाँ इस तरह का कोई एहतमाम नहीं होता। ना फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारा बुलंद होता है, ना उनकी हिमायत में एहतजाज होता है, ना क़िबला अव्वल की हिमायत में कहीं कुछ नहीं होता। ये एक मसला हो गया। तो ईरान वाहिद मुल्क है जो फ़लस्तीनियों की हिमायत करता है और क़िबला अव्वल की हिमायत करता है। इसराइल ने गासिबाना कब्ज़ा वहाँ किया है और अपनी बस्ती वो बसा रहा है, और मज़लूम फ़लस्तीनियों पर वो जुल्म कर रहा है। ये बहुत मुद्दतों से चला रहा है। अभी आप अगर गौर करें और अखबार और रसायल पढ़ें तो बहुत तेज़ी से जो है मिडिल ईस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है। आप देखिए, अब तक जो है ये इत्तेफाक या राबता किसी भी अरब कंट्री का जो मख्फियाना तौर पर था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि राब्ता नहीं था, ज़ाहिरी तौर पर नहीं था, मगर अभी आप देखें, चाहे यूएई हो, चाहे दुबई हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, ये तमाम कंट्री जो हैं इस्लामी कंट्री कहलाते हैं, मगर आज इन्होंने क्या किया, इसराइल के साथ मुआहदा किया। आज अब तक जो है इसराइल की एम्बेसी यूएई में नहीं थी, मगर इसराइल ने अपना कंपनी भी खोला, एम्बेसी भी खोला, और इसराइल के लोग इसराइल से आ रहे हैं, कतर और दुबई के लोग जो हैं इसराइल जा रहे हैं। हालांकि आम तौर पर किसी भी गैर मुकीम यानी किसी भी फॉरेनर को, किसी भी कंट्री के लोगों को बाकायदा तौर पर आप ऐसा नहीं है कि वीज़ा लें और इसराइल चले जाएं, पाबंदी मुकम्मल थी, मगर वो तमाम पाबंदी अभी हट गई है और लोग जो है आना जाना कर रहे हैं। मगर किसी ने भी, कोई भी इस्लामी कंट्री में किसी ने इस तदबीर के ख़िलाफ़ जो इत्तेफाक हुआ है इसराइल से, और गल्फ़ कंट्री के पास कंट्री ने जो है इसराइल से जो है अपना राब्ता बढ़ा लिया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, कोई भी कंट्री, इस्लामी कंट्री ने एहतजाज नहीं किया सवाए ईरान के और इराक़ के। ये इराक़ और ईरान में इसीलिए खुसूसी तौर पर कह रहा हूँ कि यहाँ शिया बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहरीन में लोग नहीं हैं। 95% बहरीन में शिया रहते हैं, मगर 5% की जो है वहाँ हुकूमत है। तदबीर हुआ, इसराइल से रब्ता हुआ, तमाम चीज़ें हुई। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इत्तेफाक हुआ इसराइल से इन कंट्री का, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वाहिद वजह है, और वो ये है कि ईरान के मुखालफत में अगरचे फ़लस्तीनियों पर इन पर कब्ज़ा है, इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्ज़ा है, मुसलमानों का पहले क़िबला वहाँ कब्ज़ा है, वहाँ इबादत के लिए आज़ादी नहीं है, मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, मगर इसके बावजूद इन्होंने इसराइल से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और हम प्याला हम निवाला सब हो गए, मगर कहीं से प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ईरान ने इसकी खुलकर मुखालफत की। ये एक वजह है। ये जो माहौल बनाया जा रहा है, गल्फ़ कंट्री को इसराइल और अमेरिका अपने इत्तेहादी ग्रुप में शामिल करना चाहता है और एक यूनिटी, एक इत्तेहाद बनाना चाहता है, और ये अंधे अफराद, ये लोग जो है बग़ैर किसी तारीख़ी बैकग्राउंड के और मुस्तक़बिल को सोचे बग़ैर ये इसराइल से दोस्ती कर रहे हैं, मगर
इसके पीछे साजिश क्या है ये इसका इन्हें नहीं है। हालांकि जानते हैं, अगर जानते हुए भी इसराइल से दोस्ती कर रहे हैं तो गोया ये निफाक है, ये मुनाफिकत है इनकी। एक तरफ इसराइल का कब्जा फ़लस्तीनियों पर है, इसराइल मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, और एक तरफ आप जो हैं उसी इसराइल से दोस्ती कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या बताता है, ये आपका तरीक़ा क्या है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब आप देखिए एक ऐसे मोमेंट में अय्याम फ़ातिमी है, ये एक तारीख़ है, आने वाली तारीख़ अय्याम फ़ातिमी, 3 दिन का सोम मनाया जाता है। हमारा फोकस क्या होना चाहिए अय्याम फ़ातिमिया में? अय्याम फ़ातिमिया में हमारा मकसद क्या होना चाहिए? अय्याम फ़ातिमी जो हम मनाते हैं, क्या कोई ख़ास मकसद के तहत मनाते हैं? यकीनन नहीं। यहाँ अय्याम फ़ातिमी का मकसद ये है कि हम इन अय्याम में फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गम मनाएं, इनकी तालीमात को लोगों तक पहुँचाएँ और दीन की बातें जो हैं राइज करें, यह हमारा हक़ है। मगर कुछ लोगों ने, एक तबका ऐसा है कि जो इसका गलत इस्तेमाल और मिसयूज़ किया है, और इसी के पेश नज़र अभी ये जो कुवैत में यासिर हबीब जो रहते हैं वो मुअम्मम भी हैं, शिया भी हैं, और अभी लंदन में उनका मुकीम है। और लेडी ऑफ हेवन जो फिल्म बनी है, इसमें क्या हुआ, रिलीज़ ये फिल्म हुई और ईरान की एम्बेसी जो लंदन में है उस पर हमला भी हुआ, उस पर हमला हुआ। यानी एक कुवैत का रहने वाला, उसने अगर लेडी ऑफ हेवन सैयदतुल जन्ना ये फिल्म अगर बनाई है तो उसमें तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म क्या हुआ और किस किस का रोल था इसमें, कैसे कैसे हालात पैदा हुए, है ना। तो वो जो दिखाया गया, तो इससे ईरान पर हमला हुआ। रहने वाला कुवैत का फिल्म यासिर हबीब ने बनाया, हमला ईरान पर हो रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हम क्या करें, हमारा ये, हम आपकी खिदमत में ये बात इसलिए पहुंचा रहे हैं, आइंदा आने वाले हालात बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं आलम इस्लाम के लिए। ये बहुत दिन से साजिश चल रही है कि शिया और सुन्नी में इख्तिलाफ पैदा किया जाए, और बाकायदा इख्तिलाफ। अब तक तारीख़ के औराक में जो मतालिब छुपे हुए थे वो छुपे हुए थे। हम अपने अंडरग्राउंड महफिल में, इंडोर महफिल में, मजलिसों में तारीख़ बताते हैं, मगर एक अदब और दायरे के अंदर हमें जो है मामले को समझना चाहिए और मोमिनीन तक जो है बातें पहुँचाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसराइल और अमेरिका की ये साजिश है कि शिया सुन्नी में बाकायदा इख्तिलाफ हो, और बाकायदा जब इख्तिलाफ होगा तो हमारे लिए इन पर कब्ज़ा करना, इनको बर्बाद करना बहुत आसान हो जाएगा। लिहाजा ईरान को अलग थलग करने के लिए ऐसे मौके पर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया, और जब रिलीज़ किया गया तो आयतुल्लाह सिस्तानी का भी फतवा आया, और आयतुल्लाह खामेनाई का फतवा आया, आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी का फतवा आया। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद यह है कि अय्याम फ़ातिमी हम इसलिए नहीं मनाते कि हम किसी को बेनकाब करें, बल्कि अय्याम फ़ातिमी हम इसलिए मनाते हैं कि हमें हक़ है ये गम मनाएं, ये जुज़े दीन है, ये शिआर इस्लामी है, ये इस्लामी नारा है, और हर मोमिन का फरीज़ा है कि अय्याम फ़ातिमी मनाए, और अय्याम फ़ातिमी के मौके पर तालीमात फ़ातिमा ज़हरा और रसूल की तालीमात को, दीन की तालीमात को लोगों तक, अवाम तक पहुँचाएँ। तो हमें किसी को ना तनकीद करना है, और इस तरह कोई तबर्रा हमें नहीं करना है कि जिससे आलम इस्लाम में इख्तिलाफ पैदा हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर फरमा रहे हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ, दीन में है तवल्ला तबर्रा है, मगर हालात के पेश नज़र तवल्ला तबर्रा होना चाहिए। अगर खुदा की कसम अगर तबर्रा करने से दीन को नुकसान पहुँचता है और किसी की इज़्ज़त और नामूस पर हर्फ आता है, तो ऐसा तबर्रा जायज़ नहीं है शरीयत में। और ख़ुद खामेनाई साहब और आयतुल्लाह सिस्तानी साहब से इस्तिफ्ता कीजिएगा, फतवा आप मंगवाइएगा कि कोई इस तरह का तबर्रा हम करें कि जिससे दीन को नुकसान हो, या आलम इस्लाम को नुकसान हो, या मुसलमानों में इख्तिलाफ हो। क्या ऐसा तबर्रा करना जायज़ है?
तो देखिए उनका क्या फतवा आता है। हमारा कॉमन सेंस यही कहता है, हमारा कॉमन सेंस यही है कि हमें हर जगह हमें सियासत से काम लेना चाहिए। हर जगह तबर्रा नहीं है, मसलहत के पेश नज़र तबर्रा है। तो बहुत से मौके पर हम जो है तबर्रा कर जाते हैं और वही तबर्रा हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है कि नहीं? ऐसे बहुत से मौके पर। तो एहतियात से काम लेना ज़रूरी है और तवल्ला और तबर्रा होना चाहिए, मगर अदब के दायरे में, मोहब्बत के दायरे में, बहस व मुबाहिसे के दायरे में, बेहतरीन माहौल के दायरे में, एक अदब और तहजीब के दायरे में। न ये कि हम तबर्रा इस तरह करें कि किसी को क्या है हर्ट करें, किसी को नुकसान हो, किसी के दिल को तकलीफ़ हो, तो वो तबर्रा हमारे लिए आजकल के इस माहौल के लिए कि जहाँ अमेरिका की ये कोशिश हो रही है, इसराइल की ये कोशिश हो रही है कि आलम इस्लाम में तफरका डाला जाए, जो टेंशन अभी बढ़ा हुआ है। आप अगर मीडिया का जायज़ा लें, खबरें पढ़ें, कितना टेंशन है। यानी इंसान अभी जो हालात मिडिल ईस्ट का है वो ऐसे हालात बन गए हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे क्राइसिस, बहुत सारे मुश्किलात होने वाले हैं। और ये भी पेशेंगोई है कि यही वो मुकदमा है, ये मुकदमा होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर का, यानी तीसरी आलमी जंग लड़ी जाएगी, ये पेशेंगोई है। तो ये जो टेंशन बढ़ रहा है, अमेरिका, इसराइल, ईरान, ये तमाम चीज़ें, तो ये क्या है, मुकदमा है। और अमेरिका की कोशिश ये है कि आलम इस्लाम में फूट डाला जाए। लिहाजा इन्होंने जो फिल्म ये जो बनी है लेडी ऑफ हेवन, ये लंदन में बनी है और लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाकायदा इसका जो है वो किया है, फाइनेंस किया है, पैसा लगा है और इसमें तमाम चीज़ें बताई गई हैं। तो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हम चाहने वाले हैं, मगर हम कोई ऐसे हरकत ना करें कि जिससे आलम इस्लाम को नुकसान हो और मुसलमानों के दरमियान, उम्मत मुस्लिमा, शिया, सुन्नी, वहाबी जो भी हो, उनके दरमियान क्या है, ये चीज़ें इख्तिलाफ का सबब ना बने। अगर ये चीज़ें इख्तिलाफ का सबब बन जाए तो हमारे लिए हमारा वजूद का बाकी रहना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा सियासत से हमें काम लेना है और आलम इस्लाम में इख्तिलाफ और इंतशार ना हो। तवल्ला तबर्रा है दीन इस्लाम के जो उसूल हैं, वो असल दीन है, मगर उसमें भी एक अदब और तहजीब का लिहाज रखते हुए तबर्रा और तवल्ला होना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े। वलकुम फ़ी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, रसूल की ज़िंदगी, अमल, कौल, फ़ेल, गुफ्तार, रफ्तार, ये सब जो है तुम्हारे लिए नमूना है। मगर इस्लाम के जो अहकाम हैं उन अहकाम में डिफरेंस है। औरतों के मसाइल अलग है, मर्दों के मसाइल अलग हैं। रसूल जब अहकाम शरीयत को बयान कर रहे हैं तो बयान करने के हद तक मर्द और औरत सबके लिए मुसावी है बयान की हद तक। लेकिन अगर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है, मर्दों की नमाज अलग है, औरतों की नमाज अलग है। आदाब नमाज, रुकू, सुजूद, क़याम, वो तमाम चीज़ें हैं, कुछ मुस्तहब्बात हैं। तो अगर प्रैक्टिकल अगर रसूलुल्लाह बताना चाहते हैं तो मर्दों को बताएंगे कि तुम मर्द हो, मैं तुम्हारे लिए आइडियल हूँ, नमाज इस तरह पढ़ो। तो मर्दों के लिए रसूल का अमल नमूना अमल होगा, मगर औरतों के लिए कोई ऐसा होना चाहिए आइडियल कि जो औरतों के लिए नमूना अमल हो, जो औरतों को नमाज पढ़ के प्रैक्टिकली दिखाएं और बताएं कि औरतों के मसाइल क्या हैं अमली ज़िंदगी में, है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो रसूल का कौल की हद तक या बयान की हद तक रसूल बयान सब के लिए करेंगे, मगर अमली एतबार से रसूल का अमल मर्दों के लिए नमूना अमल है। तो जिस तरह रसूल का अमल मर्दों के लिए नमूना अमल है, उसी तरह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अमल औरतों के लिए नमूना अमल है। अगर रसूल का अमल मुस्तकिल नमूना है मर्दों के लिए, तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात
मुस्तकिल नमूना है। जिस तरह रसूल आइडियल हैं मर्दों के लिए, उसी तरह उसी स्टेज पे उसी बराबरी पर फातिमतुज़ ज़हरा मुस्तकिल नमूना है औरतों के लिए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। वलकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। मर्द को मर्द होने के एतबार से फजीलत औरतों पर हासिल नहीं है। ज़ाहिरी एतबार से मुमकिन है कि हम मर्द हैं और वो औरत है, तो मर्द होने के एतबार से हमारी बहुत ज़्यादा फजीलत है और वो औरत है उसकी फजीलत नहीं है। हालांकि कुरान में ये कहा गया है अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा, मर्द को औरतों पर बरतरी हासिल है, तसल्लुत है। रिजा मर्द जो है वो सरपरस्त हैं, मर्द हाकिम है, मगर ज़ाहिरी एतबार से मर्द औरत पर फौकियत रखता है। लेकिन दीन के एतबार से अगर कोई मर्द रूहानी एतबार से, दीनी एतबार से, तक़वा के एतबार से, ईमान के एतबार से किसी औरत के मुकाबिल में ज़ईफ़ है, तो वो औरत मर्द के मुकाबिल में उस औरत को फजीलत हासिल है। यानी मर्द को सिर्फ मर्द होने के एतबार से फौकियत नहीं है, और औरत इस एतबार से किसी औरत है वो मर्द से उसका दर्जा कमतर नहीं है। अगर कोई औरत ऐसी हो जिसका ईमान के एतबार से मर्द से आगे बढ़ जाए, तक़वे के एतबार से आगे बढ़ जाए, फिदाकारी के एतबार से आगे बढ़ जाए, ईसार के एतबार से आगे बढ़ जाए, तो वो औरत मर्द पर फौकियत रखती है। तो औरत कैसे नमूना अमल हो सकती है मर्दों के लिए? अगर आप ये नहीं मानते कि औरत मर्दों के लिए नमूना अमल नहीं बन सकती, तो जाहिर सी बात है कुरान में अल्लाह ने मिसाल दी है, मसलल लज़ीना व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन। और जो साहिबान ईमान है, परवरदिगार आलम ने कुरान में उनके लिए मिसाल दी है कि फ़िरऔन की ज़ौजा जनाब आसिया साहिबान ईमान के लिए नमूने अमल है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये क्यों है? ये इमराता फ़िरऔन यानी फ़िरऔन की ज़ौजा जनाब आसिया साहिबान ईमान के लिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत, हर एक के लिए नमूना अमल है। तो ऐसा नहीं गिरामी, आपने गौर नहीं किया, अगर फ़िरऔन की ज़ौजा ईमान के एतबार से, तक़वा के एतबार से इस कदर आगे बढ़ जाए कि अल्लाह फ़िरऔन की ज़ौजा को साहिबान ईमान के लिए नमूना कहे, अल्लाह ये कहे कि फ़िरऔन की ज़ौजा तुम्हारे लिए नमूना है, तो अगर फ़िरऔन की ज़ौजा में वो तक़वा और खुलूस आ जाए तो वो साहिबान ईमान के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, उनके लिए नमूना है। और अगर कोई ऐसी ज़ौजा हो जो ज़ौजा अली हो, बिनते रसूल हो, वो क्या मर्दों और औरतों के लिए नमूने अमल नहीं बन सकती? यकीनन बन सकती है। तो जैसे रसूल की ज़ात मुस्तकिल नमूना है, उसी तरह फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हर एक के लिए नमूना है। किस एतबार से नमूना है? से बहुत सारी मिसालें। मिसाल के तौर पर शौहर होने के एतबार से कौन शौहर है, कौन सा ऐसा शौहर है जो बेहतरीन शौहर कहलाता है? भाई जो शादीशुदा है वो शौहर है, बहरहाल उनकी ज़ौजा भी है। बेहतरीन ज़ौजा कौन है और बेहतरीन शौहर कौन है? एक बेहतरीन शौहर वो होता है कि भाई जो अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखे, जिम्मेदारी निभाए, वो बेहतरीन शौहर है। काम काज करे, बेकार ना हो, नानो नफ़का उठाए, अपने फैमिली के तई हमदर्द हो, ये है बेहतरीन शौहर, ये ज़ाहिरी एतबार से। अब बेहतरीन औरत या बेहतरीन ज़ौजा कौन है? जो उमूर खानादारी करता हो। ऐसी औरत जो उमूर खानादारी को बेहतरीन तरीक़े से निभाए, वो बेहतरीन ज़ौजा है कि नहीं? मगर जब फातिमतुज़ ज़हरा मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रिश्ते इज़्ज़िवाज में बंधे, शादी हुई मौला कायनात से फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो रसूलुल्लाह दूसरे तीसरे दिन जो है, जो भी तारीख में है, आए फातिमतुज़ ज़हरा के घर में। और आने के बाद रसूलुल्लाह ने
फातिमा ज़हरा से पूछा, ए बेटी फातिमा ये बताइए आपने अली को कैसा पाया? और फिर मौला कायनात से पूछा, ए अली ये बताइए कि आपने फातिमा ज़हरा को कैसा पाया? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये शायद जो है अजब जुमला है, इसमें एक मैसेज है, यानी हर ससुर की ये जिम्मेदारी है, यानी जो लड़की वाले हैं शादी के बाद ये नहीं है कि आपने जिम्मेदारी निभा दी और आपकी अब जिम्मेदारी कुछ नहीं है। ये सुन्नत, ये रसूलुल्लाह का तरीका है कि जब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी हो गई तो आप दूसरे दिन जो है अली के घर पहुंचे और जाने के बाद दोनों से सवाल किया लगा। और सवाल क्या किया कि ए बेटी ये बताइए कि आपने अली को कैसा पाया? अल्लाहु अकबर। इस जवाब में कितनी गहराई है, सवाल में कितनी गहराई है, इसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। तो फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि बाबा नेमल औन अला ताअतिल्लाह, बाबा आप अली के मुताल्लिक़ पूछ रहे हैं कि अली को कैसा पाया, तो मैं बाबा आपके सामने इस सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ कि मैंने अली को बेहतरीन शौहर पाया अला ताअतिल्लाह, यानी इताअत परवरदिगार में बेहतरीन शौहर और मददगार हैं अली। इसका मतलब ये है कि वो शौहर जो अपने ज़ौजा के इताअत परवरदिगार में, इबादत परवरदिगार के लिए कोऑपरेट करता हो, वो बेहतरीन शौहर होता है। और वो ज़ौजा जो अपने शौहर को इबादत और इताअत परवरदिगार के लिए कोऑपरेट करती हो, वो बेहतरीन ज़ौजा कहलाती है। मौला कायनात ने फरमाया कि नेमल औन अला ताअतिल्लाह, फातिमा ज़हरा ने कहा कि मैंने अली को बेहतरीन मददगार पाया इबादत परवरदिगार के लिए, और अली ने फरमाया मैंने फातिमा को बेहतरीन मददगार पाया इबादत परवरदिगार के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। एक बताओ और आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े। अब एक मैसेज है जो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है, और इसके बाद मसाइब की जानिब मैं आऊँगा। लेकिन ये पैगाम मैं आपकी खिदमत में देना चाहता हूँ। देखिए, हम और आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, और हमें इस बात की उम्मीद है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारी शिफात फरमाएंगे, शिफात के उम्मीदवार हैं। शिफात के माने क्या है? प्रमोशन। शिफात के माने सिफारिश करना। सिफारिश कहाँ होती है? जहां बच्चे ने मेहनत की हो और मेहनत के बावजूद मार्क्स उसका कम आया हो और ऊपर क्लास में जाने के लिए प्रमोशन की ज़रूरत हुई हो, सिफारिश हुई है, भाई अच्छा बच्चा अच्छा है मगर हालात ऐसे हो गए कि वो इम्तिहान के मौके पर बीमार पड़ गया, लिहाजा गार्जियन हम गए और कहा कि भाई इसको जो है आगे बढ़ा दीजिए वरना ऐसा साल बर्बाद होगा। यानी जो मेहनत किया हो, अगर मेहनत के बावजूद कमी रह गई हो, सिफारिश उसकी होती है, शिफात उसकी होती है। लेकिन जिसका पेपर बिल्कुल ब्लैंक हो और जिसने पढ़ाई ना हो, उसकी सिफारिश और शिफात यकीनन नहीं हो सकती। इसीलिए छठे इमाम ने फरमाया कि हम हर मरहले में तुम्हारी जो है मदद करेंगे, मगर आलम बरज़ख की तैयारी तुम खुद करके आना। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जरा इससे बेहतर अंदाज में सलावत। आलम बरज़ख की तैयारी तुम खुद करके आना। यह आलम बरज़ख क्या है? आलम बरज़ख जो है, जब कोई मरता है तो वो आलम बरज़ख में मुंतकिल होता है। बरज़ख की दुनिया, ये बरज़ख की दुनिया क्या होती है? बरज़ख की दुनिया को अगर आपको समझना है तो बहुत यानी सामने की मिसाल है जो मैं आपकी खिदमत में दे दूँ। बरज़ख की दुनिया ऐसे है मुर्दों के लिए जैसे हॉस्पिटल में कोई बीमार हो, हॉस्पिटल में कोई बीमार हो,
हॉस्पिटल में जब बीमार कोई होता है तो क्या होता है, उसे मदद की ज़रूरत होती है, इलाज की ज़रूरत होती है, अयादत की ज़रूरत होती है, इलाज वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर कोई बीमार होता है और हॉस्पिटल में होता है तो क़राबतदार रिश्तेदार जब जाते हैं उस हॉस्पिटल में उस मरीज़ की अयादत के लिए, तो उस बीमार को खुशी मिलती है, उसे खुशी मिलती है। और अयादत में यह है कि इंसान जब अयादत के लिए जाता है तो अयादत के ज़िम्न में नतीजे में 50% बीमार की बीमारी दूर होती है। जब आप अयादत के लिए जाते हैं किसी बीमार की तीमारदारी के लिए, तो अयादत के लिए ताकीद इतनी है कि अगर कोई बीमार हो और आप उसकी अयादत के लिए जाते हैं तो उसकी 50% बीमारी अयादत में ख़त्म हो जाती है। आलम बरज़ख की मिसाल भी ऐसी है। जब मुर्दा आलम बरज़ख में जाता है तो गोया उसकी मिसाल उस मरीज़ की तरह है जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो। जब अयादत के लिए उस मरीज़ की जाते हैं तो उसे खुशी होती है। उसी तरह जब हम अपने मुर्दों के लिए फातिहा, ईसाल सवाब, खैरात मुर्दों के नाम पे करते हैं और जब ये सवाब उन तक पहुंचता है तो उन्हें उतनी खुशी मिलती है जिस तरह एक दूसरे को जब हम गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट देने के बाद हमें कितनी खुशी मिलती है, उसी तरह जब हम मुर्दों के लिए हदिया ईसाल करते हैं वही खुशी मुर्दों को भी मिलती है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वसीयत है, 2 जुमले हैं फिर मसाइब। मिम्मा औसत बिही फातिमा ज़हरा बे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हीना एहतिज़ारहा, यानी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वसीयत मौला कायनात से हीना एहतिज़ारहा, यानी हालत एहतिज़ार के वक्त जब आखिरी सांसें जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ले रही हैं, उस वक्त मौला कायनात से फातिमा ज़हरा ने वसीयत की, ऐसा अना मित्तो, या अली अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए, मैं इस दुनिया से मैं गुज़र जाऊँ, फ़अक्सिर मिन तिलावतिल क़ुरआन व दुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मरने के बाद आप कुरान की तिलावत कीजिएगा और मेरे लिए मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। इन्नहा साअतुन यहताजुल मय्यत फ़ीहा इला उनसिल अहिया, इसलिए कि मरने के बाद मैयत की हालत और कैफियत ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार होता है अपने रिश्तेदारों से जो ज़िंदा होते हैं कि उनसे जो है राबता, ये रिश्तेदार उनसे राब्ता करें ईसाल सवाब के ज़िम्न में, फातिहा के ज़िम्न में। यानी मैयत जो है वो मुर्दे मोहताज होते हैं जिंदों के, मैयत मुर्दे मोहताज होते हैं अपनों के। किसके मोहताज होते हैं? अपनों के ईसाल सवाब के। इसीलिए फातिमा ज़हरा ने खुसूसियत के साथ ये वसीयत फरमाई, फ़अक्सिर मिन तिलावतिल क़ुरआन व दुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हक़ में कुरान पढ़िएगा, इसलिए कि मैयत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो ज़िंदा हैं उनके क़राबतदार हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फातिहा करें। अज़ीज़ान गिरामी, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के मौके पर मसाइब आप सुनते हैं और इस कदर ये मसाइब तकरार किए गए हैं कि अगर आप गौर करें तो आपको यकीनन आँखों से आपके बेख्तियार आंसू निकल आएंगे। 18 साल की उम्र थी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ना, मगर मसाइब इस कदर पड़े कि 18 साल की उम्र में शहजादी की कमर में खमीदगी आ गई थी। और सिर्फ यही नहीं, तारीख़ में यह भी बयान होता है, उलमा और ज़ाकिरीन खुतबा ये भी बयान करते हैं कि आपके सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुतबा ये भी बयान करते हैं कमर में खमीदगी आ गई थी
और 18 साल की उम्र में आप असा के सहारे चला करती थी। ये तसव्वुर है जो आप अगर तसव्वुर करें तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। 18 साल की उम्र क्या होती है, ये जवानी का ज़माना होता है। इतने मजालिम, मसाइब, अज़ियतों के पहाड़, मसाइब व आलाम के पहाड़ शहज़ादी पर तोड़े गए कि शहज़ादी ने मसाइब में पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लो अन्हा सुब्बत अलैया में सिर में लगा लिया। ए बाबा, आपके बाद मुझ पर वो मसाइब पड़े, अगर दिन को उछाले में पड़ते तो रात की तारीकी में बदल जाते। बाबा, रसूल की रहलत के वक्त बाद फातिमा ज़हरा एक रवायत के मुताबिक 90 दिन जिंदा रही और एक रवायत के मुताबिक 75 दिन जिंदा रही। मगर इसमें हालात क्या हुए? इनकलाब ज़माना देखिए, वो रसूल जो कल जिंदा था और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के डेवड़ी पर आकर सलाम किया करता था, अपने हयात के आखिरी ज़माने में खुसूसियत के साथ एक रवायत में ये है कि 6 महीने तक मुसलसल रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी से पहले, मौत से पहले, इंतकाल से पहले फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के डेवड़ी पर आते थे। जब नमाज सुबह के लिए मस्जिद जाते थे तो अपने असहाब के साथ आते थे और उस डेवड़ी पर आकर सलाम किया करते थे। अस्सलाम अलैका या फातिमा ज़हरा, अस्सलाम अलैका या बिन्त रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या मादन नबूवा, ए मादन रिसालत तुम पर सलाम, ए फातिमा तुम पर सलाम। ये खुसूसियत से साथ अपनी रहलत से कब्ल रसूलुल्लाह ने इसका एहतमाम क्यों किया? एहतमाम इसीलिए किया, ये उम्मत को दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि फ़ातिमा की मंसिलत क्या है, फ़ातिमा का मकाम क्या है, अज़मत फ़ातिमा ज़हरा क्या है कि तुम्हारा रसूल भी आकर इस डेवड़ी पर सलाम किया करता है। मगर इनकलाब ज़माना को ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए, इनकलाब ज़माना को, गर्दिश ज़मानों को ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। वो रसूल जो अपनी हयात में फ़ातिमा की डेवड़ी पर आकर सलाम किया करता था, उसी दरवाजे पर आग और लकड़ियां जमा की गई, जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया, शिकम में मोहसिन की शहादत वाक़े हो गई, पहलू ज़हरा शिकस्ता हुआ। अज़ीज़ो, फ़ातिमा ने सब्र किया, फ़ातिमा ने सब्र किया। ये तमाम हादसात गुजर गए, फ़ातिमा ने सब्र किया, अपने बाबा पर गिरिया करती रही, बाबा पर गिरिया करती रही, हक़ के गिरिया बेटी ने अदा किया। मगर अजीज़ों, फ़ातिमा इस कदर रोया करती थी अपने बाबा को कि मदीने वालों ने शिकायत की मौला कायनात से, या अली फ़ातिमा से कह दीजिए रोने के लिए एक वक्त मुकर्रर कर लें, इसलिए कि फ़ातिमा के रोने से हमारे मामूल में खलल पड़ता है, हमारे मामूल में खलल पड़ता है। अली आए फ़ातिमा से कहा, मदीने वालों को आपके रोने से तकलीफ़ होती है, उनके मामूल में खलल पड़ता है। या अली, फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया, या अली, मदीने वालों से कह दीजिए कि रसूल की बेटी चंद दिन की और मेहमान है, ये रोने का सिलसिला हमेशा के लिए मुनक़ता हो जाएगा, रोने की आवाज़ नहीं आएगी। एक दिन ऐसा भी हुआ, मौला कायनात आँखों में आंसू हैं, यही वो मौका था, आंखों में आंसू है, आंसू। फातिमा ज़हरा ने देखा अली की आंखों में आंसू है। फातिमा ज़हरा ने पूछा, इनकलाब ज़माना देखिए, गर्दिश इयाम को मुलाहिज़ा फरमाइए, रसूल की रहलत के बाद ये ज़माना कैसे फिर गया अहले बैत से, ये ज़माना कैसे फातिमा ज़हरा से फिर गया, ये अली की वक़्त और अली की मंजिलत, अली की फसीलत को कैसे ये लोग भूल गए। ये हालात ऐसे ही हैं अजीज़ों। फ़ातिमा ने जैसे ही देखा अली की आंखों में आंसू है, पूछा, या अली, रोने का सबब क्या है, रोने का सबब क्या है? कहा कि शहज़ादी, रोने का सबब ये नहीं है कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, ये जुमला बहुत मशहूर है रोने के लिए, मसाइब के लिए, सिर्फ एहसास शर्त है, मसाइब के जुमले तो वही हैं। मौला कायनात ने इसकी गहराई को मुलाहिज़ा करना है। जब आप इसकी गहराई में जाएंगे,
आप कॉमन लाइफ में अपने ज़िंदगी में आप अगर मुलाहिजा करें कि अगर आप इज़्ज़तदार हो, आपका कोई मकाम हो समाज में, अगर कोई आपको नज़रअंदाज करे, सलाम ना करें तो आपको तकलीफ़ होगी, या ये कि आपको कोई सलाम करे तो आप उसका जवाब अगर ना मिले तो आपको तकलीफ़ होगी। चचाए के मौलाए कायनात या अली, क्या आप इसलिए रो रहे हैं कि लोग आपको सलाम नहीं करते? नहीं नहीं ए बिन्त रसूल, बात नहीं है, मैं इसलिए गिरिया नहीं कर रहा हूँ, आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, बल्कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं सलाम करता हूँ मगर कोई जवाब सलाम देने के लिए आमादा नहीं। जज़ाउकुम खैरल जज़ा, जज़ाउकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सवाए गमे फ़ातिमतुज़्ज़हरा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सवाए मसाइब सैयदुश्शुहदा, खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गमे हुसैन के। अज़ीज़ो फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक मौके पर जनाब सलमान से अपने दर्द दिल को बयान किया और फरमाया, या सलमान, जानते हो इन लोगों ने मेरे हक को गस्ब किया, मैंने सब्र किया। फातिमा के दिल में दर्द क्या था? फातिमा के दिल में दर्द क्या था? गम क्या था? जनाब सलमान से फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा ने फरमाया, ए सलमान, जानते हो इन लोगों ने मुझ पर जुल्म किया, मैंने सब्र किया। जलता हुआ दरवाज़ा गिराया, मैंने सब्र किया। मेरा पहलू शिकस्ता हुआ, मैंने सब्र किया। मेरा जनीन सख्त जनीन हुआ, मैंने सब्र किया। शिकम में मोहसिन की शहादत हुई, मैंने सब्र किया। मेरा हक ग़स्ब किया गया, मैंने सब्र किया। मुझे दरबार में बुलाया गया, मैंने सब्र किया। मेरे रोने पर पाबंदी लगाई गई, मैंने सब्र किया। मेरे सीने पर ये मीखें चुभ गई, मैंने सब्र किया। मगर ए सलमान, जानते हो अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, मैंने हर हाल में सब्र किया, मगर मैं ये कभी बर्दाश्त न करूँगी कि अली के गले में रस्सी का फंदा डाला जाए। यही वजह है पहलू ज़हरा शिकस्ता था, शिकम में मोहसिन की शहादत हो गई थी, मीखें चुभ गई थी। मगर जब फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा ने देखा अली के गले में रस्सी का फंदा है तो जालिमों को मुखातब कर फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा ने फरमाया, अरे खल्लू अबुल हसन, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं सर के बालों को परेशान कर दूंगी। ये कहना था, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई, मगर कहूँगा शहज़ादी आपने फरियाद की थी, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई, मगर ज़रा करबला में आइए बाद क़त्ल हुसैन, अरे ये ज़ालिम ख़ैमों में आ गए, आग लगा दी गई, बीवियों के सरों से मकना और दा छीन ली गई। अरे ज़ैनब फरियाद करती रह गई, अरे हाय चादर, हमें बेमकना चादर न करो, हमारे हिजाब को इस तरह न छीनो, मगर फरियाद सुनी नहीं। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारहा इस इबादत क़लील को कबूल फरमा। हमारे दरमियान जो मरीज़ हैं, आबिद बीमार का वास्ता शिफ़ाए आजिला कामिला अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोमिनीन मोमिनात जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ तौफ़ीक़ ज़ियारत अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है आलम इस्लाम, परचम इस्लाम की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा दुश्मनान इस्लाम बिलख़ुसूस अमरीका इसराइल को ज़लील व ख़ार फरमा। पर्दे ग़ैब में रहने वाले यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके नासिर व आवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही बिहक़्क़ि फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा व अबीहा व बालुहा व बनूहा व सिर्रिल मुस्तौज़अ फ़ीहा
बेअदद मा अहसा किताबुक अहात बिही इल्मुक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अगरचे ये शहादत के उन्वान से इसाल सवाब की मजलिस हमारे बरदर मोमिन ने इस मजलिस का इनेकाद किया है, मगर तबरुकन और तयम्मुनन मैं ये चाहूँगा कि इस मजलिस के ज़िम्न में एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर तमाम अरवाह मोमिनीन मोमिनात की रूह को ईसाल सवाब फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश शाहिदीन।